हेलो फ्रेंड्स, तो मित्रों आज आप वीडियो में स्टैंडर्ड 7 गुजराती मीडियम सब्जेक्ट हिंदी सेमेस्टर 2 लेसन नंबर 8 मुस्कान के मोती एना विषे આપણે વાત કરીશું। हास्य जो मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करता है, मनुष्य ने एक जीवन शक्ति से प्रदान करे छे, आपे छे, उसे दीर्घायु बनाता है। हसवाथी मनुष्यनी उम्र छे एमां पण वधारो थाय छे। हसी क्रोध चिंता और क्षोभ को भी भगा देती है। हसवाथी आपणो जे गुस्सो होय, चिंता होय, क्षोभ होय तो ए बधुं दूर थाय छे। साथ ही वह सुख और स्वास्थ्य के भी चाबी है। एक प्रकारનું सुख है और स्वास्थ्यनी चाबी है। आपणे स्वस्थ रहेवुं होय तो हास्य करवुं ज पड़े। हमारे चारों ओर भी हास्य की विपुल सामग्री उपलब्ध है। बराबर, हास्य माटेनी सामग्रीओ छे ए पण आपणी आजुबाजु उपलब्ध होय ज छे। एटले के हास्य जेमांथी निष्पन्न थतुं होय एवी कोई वस्तु, बाबत के बात। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम उसको पहचानना सीखें। जरूर ए छे मात्र आपने खबर होवी जोईए कि एमांथी हास्य कई रीते उत्पन्न थाय छे। मुस्कान के मोती के रूप में यहाँ ऐसे ही कुछ चुटकुले दिए गए। चलो हम देखते हैं। चिंटू कहता है कि तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? तब पिंटू क्या कहता है कि 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था। 15 દિવસ पहला एने मने हिप्पोपोटेमस कीधुं एटले मैं एने चाटो, एटले कि एक थप्पड़ छे मारी। चिंटू कहता है तो फिर 15 दिन के बाद आज ही क्यों मारा? त्यारे मारी देवो जोईए ने तारे। पिंटू क्या कहता है कि मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा इसलिए यार। बराबर, काले मैं सर्कस में हिप्पोपोटेमस जोयुं एटले मैं एने कीधुं हिप्पोपोटेमस। 15 दिन पहले मुझे मालूम नहीं था इसलिए, वो ऐसा कहता है। पति और पत्नी के बीच में क्या होता है? तो पति बोलता है अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा, मुझे सब याद रहेगा। पत्नी बोलती है वह कैसे? पति ने कहा देख, मैं एक नई किताब खरीद लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके जिनसे मैं कभी कुछ भूलूंगा नहीं। पत्नी बोलती है हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आया, यानी किताब लाना भी आप भूल गए। कितनी बार लाया? बराबर, तो आप किस तरह ये याद रखोगे? भिखारी और भरत। भिखारी क्या बोलता है कि 1 रुपया दे दो साहब। तब भरत ने क्या कहा कि कल आना, आज नहीं। भिखारी ने क्या कहा कि कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपये फंसे। बराबर, काल करवामां रोज मारा कि लाखों रुपये के फसाई गया, तो हवे हूँ काल आवीने शुं 1 रुपया तारा आगे लऊं एम। शिक्षक ने क्या कहा रमेश, 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? 50 में कितना काट नाखूँ तो 5 वधे। तब रमेश ने क्या कहा गुरुजी 0 निकाल दीजिए, बहुत इजी रहेगा, 5 बचेंगे। बराबर। सुशील कहता है मेरे पिताजी जब माचिस की डिबिया खरीदते तो सारी तिलियाँ गिनते कि कहीं कम तो नहीं। कि मारा पप्पा જ્યારે માચીસ બાકસની ડબ્બી લઈ આવે છે ત્યારે અંદરની બધી જ સળીઓ છે ગણે છે કે ઓછી તો નથી ને। तब गीता ने क्या कहा कि मेरे पिताजी माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ जलाकर देखते हैं कि कोई तिली खराब तो नहीं है ना। बराबर, बधी सળગાવીને જોવે છે કે કંઈ ખરાબ તો નથી ને, અને એમ કરીને એની આખી ડબ્બી પૂરી થઈ જાય। सुरेश कहता है यह टायर कैसे पंचर हो गया? कि आ टायर पंचर कई रीते थयुं? तब महेश ने क्या बोला कि एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था, इसलिए कांचनी एक बोतल ऊपर आया चढ़ी गयो तो टायर एटले पंचर थई गयो। सर सुरेश बोलता है क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? तने बोतल दिखाई नहीं कि ते टायर सीधું चढ़ावी दीधું। तब महेश ने क्या बोला कि क्या बताऊँ यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया। बराबर, जे मारी कार नीचे આવી ગયો એના ખિસ્સામાં હતી આ બોટલ, એટલે ખબર ન પડી। डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है पर पता नहीं चल रहा है कि किस सिर में दर्द है, आप ही कुछ इलाज कीजिए। हवे आ रावण है 10 माथा है, एना कया मस्तक में दर्द थतो केम खबर पड़े, एवी बात आ डॉक्टर ने कहे छे। हाथी पर शीर्षासन करते मनुष्य को आपने इस चित्र में देखा। हाथीनी ऊपर शीर्षासन करतो मनुष्य तमे आ चित्र में जो। बराबर, अब हाथी की बारी आई शीर्षासन करने की। हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना चाहता है। हाथी से मनुष्य ने ऊपर शीर्षासन करवाई है, तो आप हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए और बनाइए
ऐसा ही चित्र जरूर लगे तो आप इस चित्र को उल्टा कर देख सकते हो। जो चित्र को उल्टा करके देखिए, क्या होगा कि एक इंसान के ऊपर हाथी शीर्षासन कर रहा है, ऐसा ही आपको लगेगा। चलो अभ्यास। इकाई में दिए गए चुटकुलों को दो दो टुकड़ी में अभिनय करके साथ प्रस्तुत करना है। उसके बाद मज़ेदार चुटकुले भी सुनाना है। उदाहरण के अनुसार एक शब्द रखकर चुटकुला बनाइए। जैसे कि उदाहरण में, शिक्षक, हेतल मिठाई नहीं खाती, इसमें हेतल क्या है? तो छात्र क्या बोलता है? मूर्ख। उसके बाद माँ कहती है, बेटा घर में कुत्ता कैसे आ गया? बेटा बोलता है, चल कर। दुकानदार, आप कब से खड़े खड़े चीज़ों को देख रहे हैं, आपको क्या चाहिए? ग्राहक क्या बोलता है? नौका चाहिए मुझे। न्यायाधीश बोलता है, बैंक का दरवाज़ा तोड़ने का कारण बताओ। तो चोर क्या बोलता है? ताला। उसके बाद एक भुलक्कड़ आदमी अपने इलाज के लिए अस्पताल गया और अपनी भूल जानने की बीमारी के बारे में बताया। डॉक्टर क्या बोलता है? यह बात आपको याद है, आपको कब से? तो भुलक्कड़ बोलता है, याद नहीं। कब से है वो? फंसोगे फिर भी हंसोगे। निम्नलिखित के प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में दीजिए। क्या तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुम मूर्ख हो? तो क्या आएगा इसमें? ना। क्या तुम अकेले ही पागल हो? तो ना। मेरे दिए हुए 500 रुपये खर्च कर दिए? तो हाँ। क्या हमें हर प्रसंग और हर जगह पर हंसते ही रहना चाहिए? कारण हमें बताना है। हंसना तभी उचित है जब कोई हंसने वाली बात हो। हमारा व्यवहार प्रसंगानुकूल होना चाहिए। हर प्रसंग पर और हर जगह हंसना मूर्खता है, अशिष्टता और पागलपन का भी एक सूचक है। इसलिए जहाँ ज़रूरत होती है कोई ऐसी बात हो हंसने वाली, तो ही हमें उधर हंसना चाहिए। तो स्वाध्याय में देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 जो आपको करना है अपने आप। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 क्या है? भाषा की एक खूबी है कि अनेकार्थी शब्द होते, एक शब्द का अनेक अर्थ। तो इधर आपको उदाहरण दिया गया है शिक्षक और छात्र का। तो हमें बस, उत्तर और कर के बारे में लिखना है। चलो बस, उसमें पिताजी बोलते हैं, बेटा क्या थक गए, थोड़ा ही और चलना है। बेटा बोलता है, पिताजी कब? और पिताजी अब और नहीं, बस। पिताजी बोलते हैं, बट बेटा बस यहाँ आती है ही नहीं, पैदल ही चलना होगा। उत्तर, दादाजी बोलते 4 वर्ष के पोते से कि तुम इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हो। तब पोता क्या बोलता है? दादाजी क्या प्रश्न की भी उत्तर दिशा होती है? बराबर। इधर उत्तर का 2 मीनिंग होता है, उत्तर दिशा और उत्तर प्रश्न का। कर, पति बोलता है कि देखो सरकार ने आमदनी पर टैक्स यानी कि कर बढ़ा दिया है। पत्नी बोलती है, सरकार का और काम ही क्या है, वह जहाँ चाहती है भिखारी की तरह कर हाथ बढ़ा लेती है। तो इधर कर का मीनिंग हाथ हुआ, उधर कर यानी कि टैक्स। उदाहरण के अनुसार चुटकुलों की पूर्ति कीजिए। तो चलो इधर क्या आएगा? पतली गली में 2 आदमी आमने सामने गए। पहला बोलता है कि हटो बीच से, मैं किसी गधे को रास्ता नहीं देता। तब दूसरा आदमी क्या बोलेगा? पर मैं तो देता हूँ। इधर क्या आएगा? सिर्फ देता हूँ। न्यायालय में 2 वकील। पहला वकील बोलता है तू गधा है, दूसरा वकील बोलता है तू तो बड़ा गधा है। पहला वकील बोलता है तू बहुत बड़ा गधा है। न्यायाधीश बोलता है ऑर्डर ऑर्डर, आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं भी यहाँ बैठा हूँ। बराबर, यहाँ बैठा हूँ यानी कि वो भी गधा है, ऐसा हमें इधर लगता है। लड़का, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो लड़की का पिता वो क्या बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी गधे के साथ रहे। लड़का बोलता है जी मैं भी यही चाहता हूँ, इसलिए तो
मुझसे शादी कर दीजिए, मुझसे शादी कर दीजिए। उसके बाद योगेश के बारे में, योगेश और रमेश इस गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? रमेश बोलता है देखता नहीं मेरे साथ गधा नहीं कुत्ता है। योगेश बोलता है यार तू चुप कर, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। सामने से गधे आते देखकर पति बोलता है देखो तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे हैं। पत्नी बोलती है जी हाँ रिश्तेदार तो है ही, पर वे तो आपसे शादी करके बाद ही, शादी करने के बाद ही। चलो निम्नलिखित कहानी पढ़कर उनमें से अलग अलग 7 शब्द सुनकर उस शब्दकोश के क्रम में रखिए। तो आपको ये पूरी स्टोरी एक बार सुननी है, उसके बाद इनमें से कौन कौन से शब्द होंगे? तो कुत्ता, खरगोश, सांस, शिकार, चरवाहा, दौड़ और जीत। जिसमें सबसे पहले आएगा क्या? कुत्ता, उसके बाद खरगोश, उसके बाद आएगा चरवाहा, उसके बाद जीत, उसके बाद दौड़, उसके बाद शिकार और लास्ट में आएगा सांस। तो फ्रेंड्स इधर हम लेसन नंबर 8 मुस्कान के मोती ये फिनिश करते हैं। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।